गुड मॉर्निंग। आज पार्ट 9 में, ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 10th का पहला चैप्टर 1 जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है ना, उसमें करंट का फ्लो होता है। तो हम लोग कह देते हैं कि नहीं, हाँ कुछ काम हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ है ना। जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर से, है ना, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ करंट इज डूइंग वर्क, कहते हैं ना कि करंट के द्वारा कुछ काम हुआ, करंट इज डूइंग वर्क, है ना। जब भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा कंडक्टर से, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है। तो हम लोग कहते नहीं हैं कि हाँ करंट इज डूइंग वर्क, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जो भी रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा हमारा, है ना, पर यूनिट टाइम, है ना, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। इलेक्ट्रिक पावर जब भी आएगा तो वहाँ पर हम लोग टर्म जोड़ देंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन। जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में, है ना, कोई एक निश्चित टाइम में जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा उसको हम लोग पावर कह देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर कह देंगे। एक और डिफिनीशन हमने लिखा है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, मतलब ऐसा रेट, ऐसा समय, है ना, जब जो कि एक निश्चित समय में क्या हो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो, या फिर ऐसा रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूम हो। इलेक्ट्रिकल जब भी वर्क डन होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम होगा ही होगा, है ना। जब भी करंट पास करेंगे तो करंट जब भी वर्क डन करेगा तो आपका एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम होगा ही होगा। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। पावर का देखिए इस डिफिनीशन से एक फॉर्मूला आया, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ये इसी से ना आया, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, है ना। वर्क डन बाय टाइम टेकन, जितना समय लेगा, है ना, उसी को हम लोग पावर बोल देते हैं। तो पावर को हम लोग डिनोट करते हैं P से, है ना, वर्क डन को W से और टाइम टेकन को T से, है ना, ठीक है। ये तो इसका डिनोशन हो गया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कि पावर को P से, वर्क डन को W से और टाइम को T से। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर आपका वाट हो जाएगा। क्या होगा, वाट, जिसको कि हम लोग इसका ये डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इसी से, है ना, डिनोटेड बाय W, है ना, इसी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे, जैसे कि इसका यूनिट हो गया वाट, ठीक है। इसका वर्क डन जो भी होगा आपका जूल में होगा, वर्क डन जो भी होगा आपका जूल में होगा, और टाइम जो होगा वो सेकंड में इसका यूनिट होगा। तो 1 वाट का डिफिनीशन क्या होगा, 1 वाट, 1 यहाँ भी लिख दिया हमने। 1 वाट का डिफिनीशन देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, द पावर ऑफ 1 वाट, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ 1 जूल, मतलब 1 जूल में 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड में जो भी काम हो रहा है उसको हम लोग 1 वाट बोलेंगे। 1 जूल, ध्यान से समझिएगा, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड में जितना काम हो रहा है ना, तो जितना रेट ऑफ वर्किंग हो रहा है उसी को हम लोग 1 वाट बोल देंगे। एक और हमने लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा जो भी एनर्जी का कंज्यूम हो रहा है वो 1 जूल पर सेकेंड कितना हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम होता है आपका, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है 1 जूल पर सेकेंड,
1 जूल पर सेकंड जब भी टर्म आएगा है ना, तो उसको हम लोग 1 वाट कहेंगे। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। ये दोनों में से आप ये याद करें या ये याद करें, दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो इलेक्ट्रिक पावर हुआ। अब इसका हम फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा भी था। इसका देखिए, इसका बिगर यूनिट क्या होगा, बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का बिगर यूनिट क्या होगा, किलोवाट। तो आपसे कोई पूछेगा कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होगा, तो 1000 वाट होगा। 1 किलोवाट में कितना वाट होगा, 1000 वाट होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिखते हैं, KW बराबर 1000 वाट, है ना। वाट्स इसको लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में क्या लिख दिखाएंगे, वाट। ये इसका इलेक्ट्रिक पावर का बिगर यूनिट हो गया। क्या हो गया, किलोवाट आपका बिगर यूनिट किसका हो गया, इलेक्ट्रिक पावर का बिगर यूनिट किलोवाट हो गया। ये आपको याद रखना होगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। अब देखिए, हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर का, है ना। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप जाने कि पावर बराबर W/T, पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम। देखिए, आप वर्क डन का एक फॉर्मूला जानते थे, वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़े थे आप, है ना, कि V/I × T। जब हम पढ़ा रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ पे ये हमने स्टडी किया था। वर्क डन बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करेंट इनटू टाइम। हमने जब पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो हमने बताया था, ठीक है। अब इसी को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए, इसको हम लोग पुट कर देते हैं, तो इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V/I × T/T। हमने क्या किया कि वर्क डन का जो है, ये वर्क डन, यहाँ पे हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आया। तो यहाँ पे क्या आया, पावर बराबर आया V/I, T से T कट गया, तो पावर बराबर V/I आया। मतलब P आपका पावर हो गया, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और I आपका करंट हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक पावर जो होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि जो इलेक्ट्रिक पावर होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम हम बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट। इलेक्ट्रिक
पावर बराबर वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करेंट हो जाएगा। अब देखिए वोल्टेज इंटू करेंट, यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से लीजिए। अब देखिए यहाँ से कुछ बातें पता चल रही है कि जो इलेक्ट्रिक पावर होगा वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और करंट पे डिपेंड करेगा। यहाँ से तो यही पता चला कि जो इलेक्ट्रिक पावर होगा हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, इसी पर वो डिपेंड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द इट, इसी पर आपका इलेक्ट्रिक पावर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक पावर जो होगा है ना वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, उस पर ही डिपेंड करेगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इतना वाट्स इसको लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब आपसे पूछेगा जैसे कि ये लिखे P बराबर V इंटू आई, वाट्स लिख दिए। अब इसका जो यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका होता है एम्पियर। तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं तो 1V इंटू 1A, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर 1 VA, 1 VA लिखा जा सकता है, 1 VA लिखा जा सकता है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पावर। एक बार फिर से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाफट। अब देखिए जैसे कि हम लोग जाने इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग क्या जाने फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर जो P था वो हम लोग जाने V इंटू आई, जो हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू आपका है ना, P बराबर V इंटू आई, ये हमने निकाला। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ किसके करेंगे I एंड R, मतलब इलेक्ट्रिक पावर का हमको फॉर्मूला चाहिए इन टर्म ऑफ I एंड R के टर्म में हमको इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। देखिए हमको क्या चाहिए, I एंड V, तो हम लोग जानते थे इसमें क्या, ओम्स लॉ जब भी पढ़े होंगे तो ये हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू R, ठीक है। ये ओम्स लॉ से हमको आया था, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ I एंड R, क्या क्या चाहिए, I एंड R, ठीक है। तो ये V का यदि वैल्यू I एंड R चाहिए,
देखिए इसमें हमको दो दो टर्म में चाहिए आई एंड आर, तो हमको भी तो उसमें नज़र नहीं आना चाहिए, है ना, भी का नज़र नहीं आना चाहिए। अगर हम भी का वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो आई एंड आर के टर्म में हमको वैल्यू मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग होता फार्मूला पावर बराबर भी इंटू आई, मतलब इलेक्ट्रिक पावर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट, जो हम लोग अब अभी थोड़ा देर पहले कैलकुलेट किए, है ना। तो भी का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, है ना, भी का देखिए ओम्स लॉ से अगर भी का वैल्यू को पुट कर दिया जाता है तो पावर बराबर आई इंटू आर इंटू आई, यही ना लिखेंगे। पावर बराबर आई इंटू आर इंटू आई, तो इसको पावर बराबर ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर बाई आर, यही आया। इन टर्म्स ऑफ, देखिए इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, इन टर्म्स ऑफ आई एंड आई एंड आर, इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर के टर्म में फॉर्मूला आ गया। ओम्स लॉ को अप्लाई किए तब देखिए हमें इसमें आई एंड आर के टर्म में चाहिए था, तो हमको भी का वैल्यू पुट किए, क्योंकि भी को हमको हटाना था, है ना। तो ओम्स लॉ से हम मदद लिए। अब देखिए यहाँ पर जो पी आपका है वो इलेक्ट्रिक पावर है, आई आपका करेंट हो गया, और आर आपका क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। अब देखिए अब हमको P का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ V एंड R, पहला ये था। अब हमको चाहिए इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R, इन टर्म्स ऑफ V एंड R। देखिए तो फिर से हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अप्लाई किए तो एक देखिए हम ओम्स लॉ ये जानते हैं, V बराबर I इंटू आर, हम जानते हैं ओम्स लॉ। अब देखिए यहाँ पे V एंड R चाहिए, तो हटाएंगे किसको, I को। V और R हमको चाहिए, इन टर्म ऑफ V एंड R चाहिए, तो किसको हटाएंगे, I को हटाएंगे। तो पावर का फॉर्मूला जानते हैं, सब जो भी पुट होगा इसी फॉर्मूला में पुट होगा, P बराबर V इंटू आई। इस समय हमको I को हटाना है ना। तो यहाँ पे देखिए I को क्या लिख सकते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू आर, V बाई आर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए I को हमको निकालना है तो V बाई आर लिख सकते हैं, V बाई आर लिख दीजिए। V बाई आर लिख दिए तो I का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो P बराबर V इंटू आई, आई के जगह V बाई आर लिख सकते हैं, है ना। तो P का वैल्यू क्या निकल गया, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हम फ्रेश से यहाँ लिख देते हैं। देखिए हमने लिखा P बराबर V स्क्वायर बाई आर, ये जो आया आपका ये इंटर्म ऑफ V एंड R, इसमें से V एंड R नज़र आ रहा है आपको, I तो है नहीं। यहाँ पर V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, R आपका रेसिस्टेंस हो गया, और P तो जानते ही हैं इलेक्ट्रिक पावर हो गया। तो यहाँ तक तो कैसे फॉर्मूला हम लोग निकालें, कैसे फॉर्मूला को कैलकुलेट किए। पहला वाला में जो था वो हम ओम्स लॉ अप्लाई कर है ना, हमको आई एंड आर के टर्म में चाहिए था, तो V को हटा दिए, V के जगह वैल्यू पुट किए। यहाँ पर जो है V के जगह वैल्यू पुट किए तो पावर का ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए हमको V एंड R के टर्म में चाहिए, तो I का वैल्यू, I को हटाने के लिए I के जगह पे वैल्यू पुट किया गया, तो इलेक्ट्रिक पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर आया। तो ये दो फार्मूला जो आया काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे।
तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से लीजिए। चलिए, तो आप इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला जाने। इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला देखिए, हम साइड में लिख रहे हैं। पहला फार्मूला आप जाने, P बराबर V इंटू आई, पहला फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का। दूसरा फार्मूला आप जाने, P बराबर आई स्क्वायर बाई R, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला आप जाने क्या, P बराबर आपका V स्क्वायर बाई R। ये 3 फार्मूला है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पावर का। ये तीनों फार्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे बनेंगे, ठीक है। ये 3 फार्मूला हम लोग कैलकुलेट किए हैं। 2 फार्मूला जो है ओम्स लॉ, पहला जो फार्मूला है वो वर्क डन से आया था, है ना। पहला जो फार्मूला जो हम लोग लाए थे वो वर्क डन से लाए थे, है ना। वीडियो पीछे करके देखिएगा कैसे आया क्या आया, हम वहाँ पे बताए हैं। दूसरा जो आपका है ओम्स लॉ को अप्लाई करके लाएं, तीसरा भी ओम्स लॉ को अप्लाई करके लाएं, है ना। किसको एनिमेट किए किसको रखें वो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, आप लोग जानते हैं जितने भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फ़ैन हो गया, सब का अलग अलग वोल्ट होता है, अलग अलग पावर होता है। कुछ जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कुछ 10 वाट का होता है, 20 वाट का होता है, 30 वाट, 40 वाट, 50 वाट, 100 वाट, अलग अलग वाट के क्या आते हैं, बल्ब आते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो वोल्टेज यूजेज है, यूजुअल वोल्टेज उसका कितना होता है, 220 वोल्ट। करेंट अपेयर, जैसे कि करंट कितना वो लेगा, जैसे कि ट्यूब लाइट है वो आपका 0.18 एम्पियर करंट लेता है। तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक पावर निकालना होगा तो कैसे निकाले, हमको तो वोल्टेज पता चल गया। पोटेंशियल डिफरेंस का है दूसरा नाम होता है वोल्टेज। तो जो ये P बराबर V इंटू आई जो फार्मूला आया, जो कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग निकाले, वहीं से आप टोटल इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसको आप निकाल सकते हैं। कैसे, आप लोग वोल्टेज जानते हैं 220 वोल्ट का होता है, 220 वोल्टेज मिलता है। V की जगह V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का है दूसरा नाम वोल्टेज होता है। तो V की जगह 220 वोल्ट पुट कर दीजिएगा। और हम बताएं अभी कि बल्ब का जो होता है 0.18 एम्पियर होता है आपका करंट, उतना करंट वो लेता है। तो यहाँ से आप वोल्टेज और करंट को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो आपको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, है ना। जैसे कि ट्यूब लाइट का इतना होता है, रेडियो सेट का अलग होता है ना। रेडियो सेट का आपका 0.36 एम्पियर होता है, तो 0.36 एम्पियर यहाँ पुट कर देंगे। और वोल्टेज की जगह कितना पुट करेगा, 220 वोल्ट ही होता है, सबका 220 वोल्ट होता है, तो 220 वोल्ट पुट कर देंगे। तो वहाँ से आपका टोटल इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो आपका निकल जाएगा। तो चलिए, अगर पढ़ाई पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, है ना। आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाई पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत होता है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा आप लोग। करना क्या है कि जो भी पढ़ाया गया उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो NCERT के क्वेश्चन होंगे या फिर एशियन के क्वेश्चन होंगे, आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। जय हिंद।